अपन ने कल कल क्या सीखा था बच्चों? लीनियर लीनियर इक्वेशंस का इंटीग्रेशन। वेरी गुड। अगर इंटीग्रेशन ऑफ 2x+1 दिया है और नीचे दिया बच्चों 3x+2 इंटू डी एक्स, ऐसे टाइप के एग्जाम्पल लेके थे अपन। अब मुझे बोलो बच्चों, डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट कितना है? 3। लेकिन डिनोमिनेटर में कोएफिशिएंट कितना है बच्चों? 2। बराबर है। तो 2 को बाहर निकालो। 2 को बाहर निकालने के बाद इंटीग्रेशन में क्या बचेगा बच्चों? x+½ हाफ 1/2 अपॉन 3x+2 इंटू डी एक्स। अब हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई में बाय टर्म 3। है कन्वर्ट करना है। तो x का कोएफिशिएंट कितना बच्चों? 3। 3 तो हमें 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, बराबर है। तो मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे उस इक्वेशन को 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आया? क्या देख लो, अगर यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया तो पहले ही बोल दो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ तक समझा बच्चों? यस सर। यस सर। किसी को कुछ डाउट है? नो सर। अब इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी? 2/3। क्या हो जाता है, बहुत सारे बच्चे कहाँ पे फंस जाते हैं, इस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं बस एक ही टर्म को, पूरे टर्म्स को मल्टीप्लाई नहीं करते, लेकिन हमें पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो हो जाएगा बच्चों 3x+3/2 अपॉन 3x+2। अब 3x तो कन्वर्ट हो गया न्यूमरेटर में, लेकिन हमें एडजस्टमेंट किसकी करनी है बच्चों? 2 की। एडजस्टमेंट क्या करनी है? 2 की। तो 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दो बच्चों, तो 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ 3x। मल्टीप्लाई करोगे कि ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे? ऐड सब माइनस। ऐड करना प्लस माइनस 2 वेरी गुड, प्लस 3/2 अपॉन 3x+2। वेरी गुड। इंटू डी एक्स। ये जो टर्म दिख रही है न्यूमरेटर में उसे ब्रैकेट दे दो, उसे एक ब्रैकेट में लिखो। 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ 3x+2। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करो बरो, 2 2 जा -1/2 -4 प्लस 3 -1/2 -1/2 और सेपरेट डिवीजन कर दो बच्चों, 3x प्लस, यहाँ अपॉन पे करो 3x+2 1 अपॉन 3x+2 3x+2। इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे जो टर्म कैंसिल आउट होगी बच्चों उसे कैंसिल आउट कर दो, दिस गेट कैंसिल। 2/3 इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स माइनस, आपको अगर बाहर निकालते हो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3x+2 इंटू डी एक्स। अब जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो कितनी बच्चों? 3x+2। इसका डिफरेंशिएशन कितना बच्चों? 3 3 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड भी। डिवाइड। अब हो गया, अब इसे इंटीग्रेट करो। i इज इक्वल्स टू 2/3 इन ब्रैकेट x माइनस 1/6 इंटू लॉग ऑफ 3x+2 मॉड ऑफ। प्लस c। यहाँ तक समझा बच्चों सब? यस सर। अगर किसी को कुछ डाउट है तो राइज योर हैंड करना, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ। अगर कुछ डाउट नहीं है तो नोट डाउन करना है। सर बोल बात। सर एक बार वो सेकंड लास्ट चैप्टर का है ना, उसमें डाउट। बोलो बेटा। हाँ सर, उसमें हम 1 into 3 कर रहे हैं ना, तो उस 3 का कुछ नहीं होगा क्या? मुझे बोल बेटा, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है ना, हाँ सर। तो वो प्रॉपर्टी में ही कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर। ओके सर। तो वो यस सर। जो डिनोमिनेटर में टर्म है अगर उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो ही लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, ये पूरी यस प्रॉपर्टी सर। बन गई ना बेटा, यस सर। ये प्रॉपर्टी बन गई, ये कन्वर्ट होके ये बन गया। ओके सर। और किसी को सर अगर हम इस स्टेप में जैसे हमने न्यूमरेटर से 2 कॉमन लिया, नीचे डिनोमिनेटर से भी 3 कॉमन ले लेते, तब भी सर आंसर आ जाता था ना? कल ही बताया बेटा मैंने आपको। हाँ यस सर। चलो नोट डाउन कर लो बच्चों, अब जिसे कुछ समझ में नहीं आएगा उसने बोलना, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ।
सबको अच्छे से समझ में आया ना? Yes, sir. सर नीचे का बताइए। ये हो गया नोट डाउन बेटा यहाँ तक? यस सर। सर वो 13x + 21 कैसा है? किधर है बेटा? सर लास्ट में log 13x प्लस 13x नहीं है Sir, बेटा, वो ओके मॉड है mod। डन सर। सबका डाउन हो गया बच्चों? Yes, sir. एक मिनट. कल कौन कौन एब्सेंट था? कल के लेक्चर में कौन कौन एब्सेंट था? राइज योर हैंड करो। और एब्सेंट कम रहो बच्चों। पीयूष मुसड़े है क्या लेक्चर में? हाँ सर। आप हो क्या? कल नहीं थे क्या आप लेक्चर में? हाँ सर, वो कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी सर। तो फिर राइज योर हैंड करने का बेटा। रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो। सर थोड़ा नीचे करिए ना। ऊपर ऊपर थोड़ा वो ऊपर। बारिश चालू के बाहर Yes, sir. यस सर। तो कल का पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? ग्रुप में है? डाला ना बेटा वहाँ पे, इसमें जब ओके, मैं देख लेता हूँ अभी। हाँ स्टडी और मटेरियल। सर वो डेरिवेटिव 5 का भी। हाँ डेरिवेटिव 5 का बेटा। ये हो गया कि सबका नोट डाउन? Yes, sir. Okay. Yes, Yes, sir. sir. चलो एक एग्जांपल ट्राई करना है सभी। एग्जांपल नंबर सेकंड। I is equals to 5x plus 3 upon 3x plus 1 into dx। ट्राई करो बच्चों ये। सबने प्रॉपरली लेक्चर अटेंड करना है, तभी आपको अच्छा लगेगा कि चलो भाई रिकॉर्डेड देख के समझ में आ रहा, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो डोंट बंक द क्लास। चलो स्टेप नंबर फर्स्ट कौन बताता है मुझे? 5 common. The 5 common. गुड। ब्रैकेट में क्या रहेगा बट? X plus 3 X by plus 5. 3 by 5. वेरी गुड। अपॉन 3x प्लस 1। इससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड करना पड़ेगा बेटा? 3. 3. वेरी गुड। क्यों? क्योंकि x का कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में 3 है, तो 3 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट 5/3। नेक्स्ट उस 3 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, इक्वेशन हो जाएगी 3x 3x plus plus 6 by 9 5. 9 9 by by 5 5. By 5. अपॉन 3x plus 1 into dx. अब किसे ऐड और किसे सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों? Plus 1 minus 1. Minus 1. वेरी गुड। 3/5
इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 1 प्लस 1 प्लस 9/5। तो पहले +1 लिखो, बाद में -1, क्योंकि हमें +1 चाहिए, अपॉन 3x + 1 इंटू dx। सेम ब्रैकेट को एक ब्रैकेट में लिखना बच्चों, तो 5/3। हमें जो डिनोमिनेटर में टर्म चाहिए उसे एक ब्रैकेट में लिख दो, 3x + 1, और बाकी बची टर्म, तो 5 इंटू 1 -5 + 9 कितना बच्चों? 4/5. 4/5 और जो 4/5 में टर्म है उससे सेपरेट डिवीजन कर दो, बराबर है। यस सर dx दिस गेट कैंसिल, बचेगा क्या बच्चों? 1 5/3 1 ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx x प्लस plus 4/5 4/5 4/5 into 3 divide by 3 and multiply by 3. इसे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, क्योंकि जो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बचेगा उसके एडजस्टमेंट का हमें फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा 5/3। 1 का इंटीग्रेशन कितना बच्चों? X प्लस plus 4/15 log of 3x plus 1 plus c. यहाँ तक Log of समझा mod बच्चों? of 3x plus 1. यहाँ तक समझ में आया सब? Yes किसी को कुछ डाउट है? Yes, sir. किसी को कुछ डाउट होगा तो राइज योर हैंड करना। आया सबका सॉल्यूशन ये? अगर आया Yes, होगा तो सब ने ये इमोजी डालना है, मैंने जो डाला देखो। क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. आज अभी सर वो न्यूमरेटर का 3 कहाँ पे चल गया था? अरे वो प्रॉपर्टी ना रे बेटा, एफ डैश ऑफ एक्स। अब मुझे बोल बेटा, tan कॉट को क्या लिखता तू? cos x अपॉन sin x। यस सर। इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में दिख रहा है बेटा तुझे, तो अपन सॉल्यूशन क्या लिखते हैं? log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर ना, ओके सर। प्रॉपर्टी बन जाती है ना वो, तो उसे कन्वर्ट करते। cos x का कुछ लेना देना ही नहीं, हमें डेरिवेटिव चाहिए बस न्यूमरेटर। समझा? यस सर। गुड। अब आज सर अपन कल के होमवर्क के सॉल्यूशंस। वो अभी बाद में करेंगे बेटा, पहले नया पॉइंट सीख लेंगे। अब ये सीखा आपने बच्चों विदाउट रूट। अब जब हमें एग्जाम्पल विथ रूट दिया जाता है तो यहाँ से न्यू पॉइंट स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से शुरुआत करेंगे अपन। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अगर हमें दिया बच्चों i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब मुझे बोलो बच्चों डिनोमिनेटर में टर्म कौन सी? रूट x plus 2. न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है आपको? बस x। हमें किसकी एडजस्टमेंट करनी बच्चों? 2. Root 2. सोच के बोलो 2 की, तो 2 को ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे, बराबर है? Yes, yes। अब सेपरेट डिवीजन करना बच्चों। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रॉपरली समझ लो। अब इसे लिखेंगे बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 इंटू डी एक्स। यहाँ तक समझ में आया? क्या देख लो पहले। Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. कोई डाउट इसमें बच्चों? अब मुझे बोलो बच्चों, जो न्यूमरेटर वाली टर्म है अगर मैं उसे 2 बार रूट लिखूंगा, रूट इंटू रूट, कुछ फर्क गिरेगा क्या बच्चों? No, sir. No, No, sir. sir. तो एक रूट कैंसल आउट हो जाएगा, तो वहाँ पे बचेगा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ रूट, मतलब उसका पावर कितना हो जाएगा बच्चों? Half by 2 dx। माइनस 2 को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 इंटू डी एक्स। यहाँ तक समझ में आके देखो, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? Yes sir. अब इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? अगर पावर में n है तो अपन क्या करते हैं उससे x प्लस 1 x प्लस 2 रेस्ट पावर एक ऐड करते हैं 3/2 अपॉन 3/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस कितना बच्चों? 1 1 माइनस 2 टाइम्स। अब इसका डिफरेंशिएशन बोलो बच्चों कितना है? 1। 1 लेकिन प्रॉपर्टी क्या है? रूट वाली प्रॉपर्टी, तो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा? 2 टाइम्स रूट 2 root x plus 2 plus c.
प्लस फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा बच्चों आई इज इक्वल टू 2/3 इन ब्रैकेट एक्स प्लस 2 रेज टू पावर 3/2 माइनस -4 अंडर रूट ऑफ एक्स x प्लस plus 2 2 plus c. सर आपने वो स्टार्टिंग में 2/2 लिखा, वो 2/3 चाहिए था। हाँ लास्ट स्टेप के स्टार्टिंग में आपने 2/2 लिखा, वो 2/3 2 by चाहिए 3 था। रहना चाहिए था सर। हाँ वो सर बोल बात। एक डाउट है कि आपने जब ऊपर न्यूमरेटर को रूट से मल्टीप्लाई किया तो नीचे डिवाइड क्यों नहीं किया रूट से? अरे बाळ एक्स आहे तर एक्सला आपण असं लिहू शकतो का रूट एक्स इंटू रूट एक्स. यस सर. मग मी तेच केलं ना बाळ. आपल्याकडे काय होती एक्स प्लस 2 वाली टर्म होती, मग मी त्याला दोनदा रूट मध्ये कन्वर्ट केलं फक्त. यस सर. कळालं आता? हो सर. मला काय डाऊट आहे का आणखी विचारून घ्या, आणखी खूप महत्वाचं आहे. कुछ डाउट नहीं बच्चों? सर मतलब रूट हो या कुछ भी हो, सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन में जो उसके साथ टर्म है उसका एडजस्टमेंट करते हैं. वेरी गुड. उसे हमें कन्वर्ट करना है, डिनोमिनेटर में जो भी कुछ टर्म है उसे न्यूमरेटर में कन्वर्ट करना. एक काम करता हूँ मैं, गायब हो जाता. ये समझ में आया कि नहीं? सर बोल बा. सर वो सेकंड स्टेप एक बार बोलिए ना. हे बघ, आपल्याकडे काय राहिलं बेटा, तिथे इथं बाजूला लिहितो मी एक्स प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2. बरोबर आहे? हो सर. इथपर्यंत काय डाऊट? नाही सर. आपण त्याला असं लिहिलं बेटा एक्स प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 मायनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2. इथपर्यंत काय डाऊट? नो सर. मग मला सांग बाळ, ही जी टर्म आहे आपण याला दोनदा रूट लिहू शकतो का? म्हणजे अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2. हो. त्याच्यामध्ये काय डाऊट नाही. आणि अपॉनला एक रूट आहे, हो सर. एक रूट गेट कॅन्सल, फक्त रूट राहिला. रूट म्हणजे त्याचा पॉवर किती? हाफ. हा. त्याला इंटिग्रेट कसं करतो आपण हे लेक्चर नंबर सेकंड मध्ये शिकलेलं, r रेज टू पॉवर n प्रॉब्लेम. बरोबर हो आहे? सर. थँक्यू. मोस्ट वेलकम. समझा बच्चों सबको? सेम एडजस्टमेंट करनी है, कुछ नहीं. अपन कल भी यही सीखने वाले, विदाउट रूट और विथ रूट. दोनों एग्जांपल कल एक लास्ट रिवीजन करेंगे और फिर उसके बाद अपन इंटीग्रेशन के न्यू फॉर्मूला सीखेंगे. सबने जिन्होंने लेक्चर अटेंड नहीं किए उन्होंने लेक्चर देखना है, रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि इंटीग्रेशन का हर एक लेक्चर के ऊपर डिपेंड रहेगा. थर्ड स्टेप कौन सी बेटा, कौन सी बोलूँ तुझे? ये वाली के जिसे हाईलाइट करता हूँ वो वाली के, क्या उसके ऊपर वाली? मुझे बोल बेटा, उसका पावर रूट बचा, रूट मतलब उसका पावर कितना रहेगा बेटा? हाफ. रूट मतलब उसका पावर कितना रहेगा? हाफ. और ये जो 2 था उसे सिर्फ बाहर लिखा मैंने, बाकी कुछ नहीं. अब इसके बाद मुझे बोल इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी क्या है? जो पावर में टर्म है उसमें एक ऐड कर दे, उसी से अपन डिवाइड करते, और जो भी कुछ स्टार है अपना उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करते. बराबर है? नेक्स्ट, रूट वाली प्रॉपर्टी क्या है? जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसका अगर डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर में रूट वाली टर्म, तो उसका सॉल्यूशन है 2 टाइम्स रूट प्लस सी. तो फिर बाकी कुछ नहीं, कैलकुलेशन. सर इसमें लास्ट में लॉग नहीं लिखना पड़ता? नहीं ना रे बेटा, लॉग आती नहीं ना वो प्रॉपर्टी में, तो लॉग कैसे लेंगे? बोल निकिता. हाँ सर. निकिता बोल बाळ, काय म्हणत होती? हॅलो. नो सर नथिंग. ओके, हो गया बच्चों, नोट डाउन. नेक्स्ट एग्जांपल यस करना. सर. नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करना सर, ईमानदारी से करना. एग्जांपल नंबर सेकंड, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 इंटू dx. राइट.
लास्ट एग्जांपल ये होने के बाद रुक जाएंगे, और एक एग्जांपल ले लेंगे फिर रुक जाएंगे, क्योंकि फिर वो आधा ही हो जाएगा, प्रैक्टिस करने को टाइम नहीं मिलेगा। पीयूष कहता है का बेटा तुला? पीयूष ओके गुड। हो बेटा, माझी थोडी तब्येत ठीक नाही आहे त्याच्यामुळे आज लवकर सोडलं। डन सर। गुड, बोल बाळ कसं करणार आपण? सर सबसे पहले -3 के एडजस्टमेंट करेंगे, ऊपर -3 +3 करेंगे। वेरी गुड। और +1 एज इट इज, हाँ +1 एज इट इज। उसे कुछ भी नहीं करना, अपॉन √x-3 इंटू dx। इसके बाद बेटा फिर x-3 और √x/3 को अलग करके +4 अपॉन √x-3। डिवीजन करेंगे सेपरेट। उसके बाद इसे 2 बार रूट लिखेंगे और एक Yes, sir. कैंसिल कर देंगे, तो वो √x-3 हो जाएगा। √(x-3) इंटू √(x-3) अपॉन √x-3 प्लस 4 अपॉन √x-3 into dx। दिस गेट कैंसिल, रूट मतलब उसका पावर √x-3 उसका पावर कितना? हाफ। हाँ x-3 रेज टू हाफ, फिर उसमें +1 और वो वाली -3 रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 into 1, मतलब उसका प्लस 4 को डेरिवेटिव बाहर निकाल दे, 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ x-3। इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो सॉल्यूशन यस सर, 2 √x-3 हो जाएगा वो, और ये 2/3 +4 अपॉन 8 into √x-3 + c। कितने लोगों का ये सॉल्यूशन आया? उन्होंने राइज योर हैंड करना। गुड, वेरी गुड। अच्छे से समझ में आया सबको कैसे करना है एडजस्टमेंट? यस सर। एक लास्ट सर एग्जांपल, लास्ट सेकंड वाली स्टेप समझाओ ना एक बार। कौन सी वाली रे बेटा? लास्ट सेकंड वाली। लास्ट सेकंड वाली मुझे बोल बेटा, इसका पावर कितना है? 1/2। 1/2, तो उसमें एक ऐड कर बेटा, कितना हो जाएगा? हाँ 3/2। हाँ, तो वो 3/2 अपॉन 3/2, यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ यस सर। कंफर्म? हाँ यस सर। अब ये डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है बेटा, यस सर। तो रूट वाली प्रॉपर्टी क्या बता? 2 टाइम्स रूट, तो वो 2 इसे मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 जा। हाँ 4 2 8। यस सर। क्लियर हुआ बेटा? यस सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम बेटा। धनश्री क्लियर हुआ बेटा? कुछ नहीं, अपन ने कल जो एडजस्टमेंट की वही रिवीजन आज कर रहे हैं, बस रूट वाली टर्म आ रही है एक्स्ट्रा। हो गया सबका? यस सर। लास्ट एग्जांपल करते हो? Yes, sir. नंबर 3, I is equals to integration of 2x plus 1 upon under root of 3x minus 2 into dx, right? वेदश्री कहाँ है बेटा? तेजस्विनी, पुष्कर, धीरज, अभिषेक, श्वेता, यस सर। प्रसाद, रोहित, विजया, वीर, निकिता, यस सर। यस सर। धनश्री, अमृता। यस सर। Good. यस सर।
सांची समझा बेटा? Yes, sir. अथर्व, कोरडे, शीतल, प्रसाद, Yes, sir. साईनाथ। साईनाथ बेटा आपने पिछले लेक्चर देखेगा बेटा? साईनाथ 4165। डन सर। गुड। वही प्रोसीजर है, कल जो सीखे हैं वही करना है, बस इसमें रूट एक्स्ट्रा एडिशनल। क्या डिनोमिनेटर में क्या है पहले देखो, 3x माइनस 2। तो ऊपर तो 3 नहीं दिख रहा है x का कोएफिशिएंट, तो उसे बाहर निकाल दो। तो क्या यस सर, कॉमन 2 को निकालोगे? कॉमन 2। ले लें। अगर 2 कॉमन निकाल रहे तो सब में से कॉमन निकालना पड़ेगा। यहाँ Yes, से sir. अगर x निकाल रहे प्लस लेकिन हाफ यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे 1 हाफ by 2. 1/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x 3x माइनस माइनस 2 2 इंटू dx। x का कोएफिशिएंट कितना बच्चों? 3। 3 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड। and divide. डिवाइड करेंगे। 3 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो बच्चों तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा बच्चों 2/3। 3 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, क्या हो जाएगी इक्वेशन? 3x प्लस 3/2 Plus 3 by 2. अपॉन रूट 3 अंडर रूट ऑफ 3x 3x माइनस 2 इंटू dx। अब -2 + 2 करो बच्चों, एडजस्टमेंट करें। 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx। हमें चाहिए -2 -2 plus 2. -2 + 2, और जो बची टर्म है उसे आज इट इज लिखो +3/2 बराबर है। नेक्स्ट अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 2। यहाँ तक सबका आया है क्या बच्चों? Yes, sir. यस सर। एवरीवन सबका आया? Yes. आपके थम्स अप करने अगर यहाँ तक आया होगा आप सबका। गुड, मतलब आपको एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो समझ में आया। वेरी गुड। अब जो हमें टर्म चाहिए उसे एक ब्रैकेट में लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट 3x 3x minus से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बेटा, 2 2 जा 4 7 by 2. प्लस 7/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 2 इंटू dx। इसके बाद सेपरेट डिवीजन करो बच्चों, क्या हो जाएगा? 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 2 प्लस 7/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 2 इंटू dx। अब ऊपर वाली जो टर्म है अपन उसे क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 बार रूट लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 2। 7/2 को कांस्टेंट का बाहर निकाल दो तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 2 इंटू dx। यहाँ तक आया बच्चों सबका? Yes, यस sir. सर। यस सर। इसके बाद क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों? अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 2 गेट √3x - 2 कैंसिल, तो हो जाएगा बच्चों 2/3 इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ, उसे क्या लिखोगे बच्चों? 3x 3x माइनस 3x minus 2 power 3 by 2 /2 इंटू dx upon 3. प्लस 7/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 2 इंटू dx बराबर। अब Sir. ये लीनियर फॉर्म है, बोल बोल। पावर में जो टर्म है उसमें क्या करोगे बच्चों? एक ऐड कर दो ऐड तो हो जाएगा 2/3 इन ब्रैकेट 3x माइनस 2 रेस टू पावर 3/2 ऐड कर दोगे तो कितना? 3 by 2. 3/2 अपॉन अपॉन 3 3 और 3 जिसने भी इसका डिफरेंशिएशन से डिवाइड नहीं किया सबका गलत होगा। इसका डिफरेंशिएशन कितना बच्चों? 3 सेकंड लेक्चर में सीखा था कि डेरिवेटिव ऑफ स्टार से अपन क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। प्लस 7/2। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना बच्चों? 3 3। तो किसकी एडजस्टमेंट करोगे? 3 से। 3 3 से की। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, यस सर। तो वो कितना हो गया? 7/6 7/6
into 2 root of 3x minus 2 plus c. 3x minus 2 plus c. कैलकुलेशन करो, 2 गेट कैंसर, और कुछ कैंसिल होता है क्या? नहीं। तो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा 2/3 इन ब्रैकेट 2/9 3x minus 2 raised to power 3/2 plus 7/3 under root of 3x minus 2 plus c. Are you happy with this everyone? Yes, Yes, sir. सबको समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sir, थम्स अप करना है सबने अगर समझ में आया। sir, बोल रहा हूँ। second last step में वो 2 का sir, कौन सा वाला है बेटा? वो 7/3 into 2 वाला ये 2. देख, प्रॉपर्टी ऐसी बेटा, f dash of x अपॉन अंडर रूट ऑफ f of x अगर है तो उसका सॉल्यूशन है बेटा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ f of x। Yes. अब फॉर एग्जांपल बेटा 1 अपॉन x है अंडर रूट ऑफ x, तो x का जो डिफरेंशिएशन है वो ऊपर प्रेजेंट है, मतलब 2 टाइम्स रूट x आएगा बेटा। Yes. वैसे इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1 दिया बेटा, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है तुझे, तो इसका सॉल्यूशन है 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 2x plus 1. सॉरी। तो वैसे ही 3x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 3 ऊपर प्रेजेंट है, तो सॉल्यूशन 2 टाइम्स। समझा? Yes, sir. Thank you, sir. मोस्ट सबको समझ में आया? किसी का कुछ Yes, डाउट है sir. क्या? No, sir. Clear. ओके, चलो एग्जांपल लिख लो होमवर्क के लिए। सर बोल बा। सर वो अंदर का 2/9 बाहर के 2/3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्या? सबको मल्टीप्लाई कर सकते हो बेटा, बाहर की जो टर्म है उसे सबको मल्टीप्लाई करना है आपको, ये 2/3 से पूरा ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अपन वहां तक ही रखेंगे फिलहाल। यस सर। होमवर्क के क्वेश्चन लिख लो बच्चों। एग्जांपल नंबर फर्स्ट 5x minus 3 on 7x plus 1। सेकेंड एग्जांपल है 3x minus 5 upon 4x plus 3। एग्जांपल नंबर थर्ड है 2x plus 3 upon under root of 4x plus 1 dx plus 2 upon under root of 5x minus 3। फिफ्थ एग्जांपल है 2x minus 1 upon under root of dx plus 5। सिक्स्थ एग्जांपल है लास्ट एग्जांपल 5x minus 4 upon under root of 7x plus 2। ये 6 एग्जांपल आपको सबके लिए होमवर्क है, सबने ट्राई करने। आज के 6 एग्जांपल और कल जो एग्जांपल हुए थे मैं सभी कल सॉल्व करके दूंगा, ठीक है? चलो बच्चों बाय, Thank you, sir. बोलना बाय। सर 2 आयोटा क्यूब कैसा लिख सकते हैं? हाँ 2 आयोटा क्यूब होल क्यूब क्या?